हेलो एवरीवन, मैं ओम प्रकाश प्रजापति। आज ट्रू मीडिया के पॉडकास्ट में आपको एक और व्यक्ति विशेष से मिलवाना चाह रहे हैं। आप हैं पूज्य महंत अनंत श्री विभूषित डॉक्टर देवाचार्य जी महाराज, चित्रकूट परमधाम समाज सेवी, बालकाल्य से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक, पूर्व वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञ, ऑल इंडिया दिल्ली से माँ भारती की सेवा एवं नर नारायण सेवा के पथ पर संकल्पित होकर पूर्ण रूप से संन्यास दीक्षा लेकर सामाजिक जन जागरण के लिए आप समर्पित हैं। आप हैं डॉक्टर देवाचार्य जी महाराज। आपका हार्दिक अभिनंदन है। ट्रू मीडिया के पॉडकास्ट में स्वागत है। ओम नमो राघवाय जी। जैसा कि ट्रू मीडिया के पॉडकास्ट की परंपरा है, हम प्रश्नों की ओर चलते हैं। महाराज जी, पहला प्रश्न है कि आपने एक वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञ और सामाजिकता के रूप में समृद्ध जीवन बिताया और संन्यास का मार्ग क्यों लिया, या ये कैसे आपने संन्यास लिया, इस विषय में हमारे दर्शकों को बताएं। सभी को जय श्री राम। संन्यास लेने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण गुरुदेव भगवान की आज्ञा भी हो सकती है, और एक हमेशा गुरुदेव भगवान कहा करते थे, मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान श्री पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री राम श्री अनंत से विभूषित जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी हैं जी। तो उनका कहना था कि एक आयु के बाद व्यक्ति को संन्यास लेना ही चाहिए। और संन्यास का मतलब ये नहीं कि आप अपने वेशभूषा से संन्यास लें। संन्यास का मतलब केवल यह है कि मन, क्रम, वचन, वाणी और अपने खान पान सारी चीज़ों से आपको जो है ना, जो सनातन जिसकी आज्ञा करता है उसके अनुसार हमको संन्यास लेना है। तो मेरा चिकित्सकीय जीवन, चिकित्सक के रूप में 22 वर्ष मेरे पूरे हो गए, और आयु के भी अगर देखा जाए तो मेरा 49वां वर्ष शुरू है। तो अब जीवन का चौथा पड़ाव स्टार्ट हो जाता है यहाँ से, और तब मन में आता है कि प्रभु की शरणागति ग्रहण करने के लिए हमको अब भगवान की शरण में जाना ही चाहिए। और शास्त्र भी ऐसा कहते हैं कि जब चौथापन स्टार्ट हो जाए आयु का, तो भगवत प्राप्ति की ओर बढ़ना चाहिए व्यक्ति को, जिसके लिए हम भगवान से एक कॉल करके आए थे, जिसके लिए हम प्रॉमिस करके आए थे, जिस प्रकार से हम वचन देकर आए थे भगवान को। तो इस कारण से हमने संन्यास जीवन को अभी चुना। महाराज जी, हम ये भी जानना चाहेंगे, जैसा आपने बताया कि हम सनातन धर्म से हैं और ईश्वर को एक कॉल करके आए थे, कि आपने कहा कि चौथे पड़ाव पर हमें संन्यास लेना चाहिए। तो ये जो प्रक्रिया तमाम जो मनुष्य जाति है उसको करना चाहिए, या कुछ विशेष लोगों को ईश्वर भगवान आज्ञा देता है? भगवान ईश्वर तो सभी को आज्ञा देता है जी। हम आए ही थे क्यों? 84 लाख योनियों को भटकते भटकते जीव, शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य योनि में आता है। मनुष्य योनि बहुत दुर्लभ योनि होती है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। बहुत अनंत जन्मों का पुण्य जब जागृत होता है, तब हमको जो है ना, ये मनुष्य योनि में आने का अवसर मिलता है। तो भगवान आज्ञा करते हैं। भगवान तो सबको कहते हैं कि भगवान एक बार भगवान से नारद जी ने प्रश्न किया, प्रभु आपको, और यही प्रश्न काकभुसुंडी जी भगवान ने भी किया था, और उत्तर भी भगवान श्री राम ने दिया था उनको कि देखो, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, ताते मनुज अधिक मोहि भाए। यद्यपि प्रभु कहते हैं कि यद्यपि 84 लाख योनियां जो भी हैं सब मेरी ही बनाई हुई है, पर उनमें से सबसे ज्यादा प्रिय मुझे मनुष्य योनि है। क्यों? क्योंकि जब भी जीव का कल्याण होगा तो भगवान कहते हैं मैं मनुष्य योनि में ही कल्याण जीव का करता हूँ। क्योंकि भगवत प्राप्ति के भक्ति करके भगवान मनुष्य जो है ना, भगवान को प्राप्त कर सकता है। और प्रत्येक जीव का ये परम कर्तव्य बन जाता है कि वो किस लिए इस धरती पर आया है, किस वजह से आया है, उसको करना क्या चाहिए, कर क्या रहा है वो,
जब तक इनका सबका ज्ञान नहीं हो जाएगा तब तक प्रभु की कृपा उसको प्राप्त नहीं हो सकती, भक्ति कर नहीं सकता वो। और भक्ति करने के लिए संतों का सत्संग उसे करना ही पड़ता है, सत्संग करना पड़ेगा। जब तक वो सत्संग नहीं करेगा तब तक उसको ज्ञान नहीं हो सकता, तब तक तो भक्ति मिल भी नहीं सकती। तो प्रत्येक जैसा नहीं है कि कोई एक विशेष वर्ग को या विशेष जाति को या विशेष समुदाय के लोगों को ही भक्ति करनी चाहिए। कोई भी भक्ति कर सकता है भगवान की। और बिना कहते हैं बिना भक्ति का, किसी ने पूछा कि ये जो शूद्र है वो शूद्र कौन है, तो भगवान कहते हैं शूद्र जाति से कोई शूद्र नहीं होता। गुरुदेव भगवान भी कहा करते हैं शूद्र जाति से नहीं होता कोई, है ना। शूद्र वो व्यक्ति है जो मनुष्य जीवन में आकर के इस मनुष्य शरीर को पा करके भगवान की भक्ति नहीं करता, सनातन धर्म का पालन नहीं करता, धर्म का पालन नहीं करता और अपने धर्म के अनुसार आचरण नहीं करता, वो व्यक्ति शूद्र है। शूद्र जाति से कोई शूद्र नहीं होता है। तो प्रत्येक व्यक्ति को भक्ति का अधिकार है। और माता शबरी ने तो भक्ति की भगवान तो उन्होंने यहाँ तक कि भक्ति की परमोत्कर्ष पे पहुँच गई थी और भक्ति की परम का काष्ठा जो है ना उस पर माता शबरी का जो है उन्होंने उदाहरण प्रस्तुत किया है। तो ये कहना बिल्कुल नहीं कि नहीं कोई भी व्यक्ति जो है ना कोई विशेष वर्ग के व्यक्ति को भक्ति करनी है, सब भक्ति कर सकते हैं और भक्ति करके भगवान का भजन करके सब भक्ति प्राप्ति कर सकते हैं। महाराज जी, हम ये भी जानना चाहेंगे कि प्रभु की भक्ति करने के लिए क्या क्या जरूरी संसाधनों की आवश्यकता है, जैसे फल है, फूल है, जल है, चावल है और रोली है। क्या किसी व्यक्ति के पास ये सब नहीं है तो वो मन के भावों से भी प्रभु की भक्ति कर सकता है? और क्या उनको प्रभु देखते हैं और उनको ज़रूरत के हिसाब से उनको आशीर्वाद, स्नेह, प्यार या ज़रूरत की जो भी चीज़ देते हैं वो भी प्राप्त होती है? बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। जिसके पास कुछ नहीं है वो भक्ति नहीं कर सकता क्या? बिल्कुल कर सकता है। भक्ति करने के लिए साधनों की जरूरत नहीं पड़ती है। साधन की जरूरत नहीं पड़ती कि आपको गंधाक्षत, चावल, पुष्प ये सब चाहिए, तो ये कुछ नहीं है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ता प्रेक्षति, है ना। जिसके पास पत्ता नहीं है तो मन से मनसा वाचा और कर्मणा, मन से, वचन से और कर्म से 3 प्रकार की पूजा होती है ना। तो सबसे बड़ी श्रेष्ठ पूजा जो बताई गई है वो मन से, मानसिक पूजा बताई गई है। भक्ति करने के लिए किसी प्रकार का कुछ भी ऐसा बाध्यता नहीं है कि आप कब करें, कैसे करें। भगवान का नाम स्मरण करना है। आप चाहे सोते करें, चाहे बैठ के करें, चाहे नहाए करें, चाहे बिना नहाए करें, चाहे फूल चढ़ा करके करें, चाहे जो भी। अच्छा, जिसके पास ऐसा भी नहीं है, जिसके पास साधन है, संपन्नता है, सब कुछ है, वो उस हिसाब से करे। भगवान ने आपको साधन संपन्न बनाया है तो आप करिए। वाल्मीकि जी से भगवान ने जब चित्रकूट प्रस्थान भगवान का वनगमन था, उस समय महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में भगवान पहुँचे तो उन्होंने कहते हैं, प्रभु आप बताइए कि मैं रहूँ कहाँ? अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, करुणा निधान भक्त वत्सल हैं भगवान, और गुरु से पूछ रहे हैं। भगवान कहते हैं कि मैं कहाँ रहूं? हंस करके दत्त देते हैं महर्षि वाल्मीकि, प्रभु आप ही बता दीजिए, मैं कहाँ, आप बताइए कि आप कहाँ नहीं हैं, वो स्थान मैं बता दूं आपको। तो फिर भी उन्होंने कहा कि आपने जगत कल्याण के लिए प्रश्न किया है, निश्चित तौर पे राघव मैं आपको बताता हूँ। 14 स्थान बताए उन्होंने। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णन किया है, 14 स्थान भगवान को बताए रहने के लिए। तो एक स्थान जो अभी आप कह रहे थे क्या क्या जरूरत होती है, तो बड़ा सुंदर सा उन्होंने महर्षि वाल्मीकि जी ने हम सब के लिए अनुकरणीय प्रश्न उत्तर है। कहते हैं, तुम ही निवेदित भोजन करिहि, तुम ही निवेदित भोजन करिहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरिहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरिहि। तात्पर्य क्या? भगवान महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा, प्रभु वो व्यक्ति जिसके पास जो कुछ भी है तुम ही निवेदित भोजन करिहि। अब देखिए, आपको आपके घर में संपन्नता है खूब, आप 56 प्रकार के भोजन तो करते हैं,
सलाद भी चाहिए, सब कुछ चाहिए खाने में, बहुत दाल भी चाहिए, चावल चाहिए, अचार चाहिए, सब कुछ चाहिए, सब बहुत सा मीठा भी चाहिए, विभिन्न प्रकार का 56 प्रकार की थाली आप लगाते हैं। और जब भगवान के मंदिर में जाते हैं, भगवान के पास जाते हैं, तो बतासा का भोग लगा देते हैं, है ना। ऐसा नहीं करना है, तुम्हें निवेदित भोजन जो खाओगे वो भगवान को खिलाओ, जो तुम्हारे जिस भाव में हो, आप जो है जिस प्रकार से ठाकुर जी ने आपको दिया हुआ है उसी प्रकार से भगवान की पूजा करनी है आपको। ऐसा नहीं कि आपके पास खूब धन है, कहते हैं कि इन हाथ की शोभा किससे है? इस हाथ की शोभा, जितना इस हाथ से परोपकार हो जाए, जितना इस हाथ से सेवा हो जाए, है ना, उसकी शोभा इन रक्षा सूत्रों से, माला से पहनने से नहीं होती है ना। इस हाथ की शोभा उससे है जितना आप इन हाथों से परोपकार करते हैं, जितना इन हाथों से दान करते हैं। दान की सबके कहते हैं, दान धन की जो सबसे श्रेष्ठ गति है, जो गोस्वामी तुलसीदास जी का शास्त्र भी कहते हैं कि दान की सर्वश्रेष्ठ गति है धर्म करना, दान करना, है ना। तो दान करने से है, अब है ही नहीं कुछ दान करने के, तो क्या करोगे? लेकिन संपन्नता है घर में, संपन्नता खूब है, भगवान ने ठाकुर ने सब को संपन्न बनाया हुआ है, तो खूब कथा सुनिए, है ना। गरीब कन्याओं का विवाह कराइए, जो जैसा जिस भाव में आता, गरीबों की सेवा करिए, है ना, और अपने राष्ट्र हित में काम करिए। उस तरह से उस धन को ऐसे जगह पे लगाइए जिसमें से आपका धर्म, उसके धन की जो प्रथम गति है उत्तम गति हो जाए। तो जिस प्रकार से आपके पास संपन्नता है, पर सबसे जो श्रेष्ठ पूजा जो आपने बताई, किसी के पास कुछ नहीं है तो ऐसा नहीं कि वो भक्ति नहीं कर सकता, वो बढ़िया स्वच्छ आसन में बैठ करके भगवान को अपना मन जो है ना, मन से ही भगवान को पुष्प चढ़ाए, मन को ही भगवान का 56 प्रकार का भोग लगाए। क्योंकि जितनी भी सामग्रियां हैं इस धरती में, जो भी कुछ भी है, जो भी है, सब भगवान का ही तो दिया हुआ है। संपत्ति सब रघुपति के आई, ये संपत्ति सब भगवान की है ना। जिस प्रकार से भगवान को अर्पण करना चाहें आप करिए, मन से करिए। आपके पास कुछ नहीं है तो मन के ही सुमन बना लीजिए, मन से ही भोजन कराइए, मन से ही स्नान कराइए भगवान को। और जिसके पास है वो अपना जिसके समय है वो करे। अब देखिए, साधु सन्यासी हैं तो साधु सन्यासी जंगलों में रहते हैं, है ना, वन में रहते हैं, वन में कुटिया बना करके इस करते हैं, तो क्या उनके पास 56 प्रकार के भोजन पहुंचते हैं रोज? क्या अनेक प्रकार के पुष्प वहां पहुंचते नहीं? तो उन्हें मन से ही, कई साधु तो सन्यासी भगवान कृष्ण भगवान को नौका विहार करवाते हैं तो मन से ही नौका विहार कराते करते। कि संत भक्तमाल में बड़ा अच्छा वर्णन है उनका, वो गुरुदेव भगवान बताया करते, तो नौका विहार भगवान को कराते थे, मन से ही नाव में बैठा देते थे और नाव खुद ही चला रहे हैं, चलाते चलाते अपने खुद पसीना भी आ गया उनको, इतनी थकान भी लग गई, मन से ही चलाते थे। तो मन से ही भगवान को सब कुछ अर्पण कर देते थे। और मानसिक पूजा सबसे श्रेष्ठ पूजा सात्विक पूजा बताई गई है, उसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं होती है। बहुत अच्छी जानकारी आप दे रहे हैं महाराज जी। हम ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से हमारे सनातन धर्म में शीतकालीन नवरात्रे आते हैं, ग्रीष्मकालीन नवरात्रे आते हैं, तो उस दौरान में जो भक्त लोग हैं वो पूजा अर्चना करते हैं, महिलाएं भी पुरुष भी। लेकिन कुछ भक्त लोग ऐसे होते हैं कि जो उनका भोजन होता है, जो भोजन का प्रयोग करते हैं तो वो मांस मदिरा का करते हैं। लेकिन उन दिनों में वो छोड़ देते हैं कि हमें माता के दिन आए, हमें माता की पूजा करनी है। माता की पूजा खत्म होने के बाद वो फिर से मांस मदिरा जैसे व्यंजनों का प्रयोग करने लगते हैं। ऐसे भक्तों को क्या कहना चाहेंगे? ये भक्ति तो बिल्कुल मैं मानता नहीं। मेरे अनुसार से ऐसा भक्त जो अपने मौसम को देख करके रंग बदलता हो, वो भक्त नहीं होता है। भक्त वो है जिसका समभाव में सब समय नवरात्रि प्रतिदिन, जिसके जीवन में नवरात्रि प्रतिदिन है, जिसके 12 मास में नवरात्रि है। भगवान कभी अलग थोड़ी नहीं होती कि नवरात्रि में माँ जगदम्बा आ गई फिर नवरात्रि के बाद कहीं और चली जाती हैं, ऐसा कहीं नहीं है। नवरात्रि में आपने अंडा खाना बंद कर दिया, मदिरा खाना पीना बंद कर दिया, मांस खाना बंद कर दिया, बाकी टाइम में आप फिर वैसे हो गए, तो आप सनातनी कहाँ हुए? आप जो है ना, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा आपका मन। वाह। तो जिस प्रकार से आपको छोड़ना है, भक्ति करनी है, तो ये सब मांस कहाँ लिखा है खाने के लिए? माँ कहीं पर अपनी कहती कोई मांस कहीं शास्त्र में कहीं पर भी बलि का विधान ही नहीं है।
बलि का विधान जो तामसिक पूजा करते हैं उनके लिए अलग है, लेकिन हम सनातनी, हम सब सात्विक पूजा करते हैं। और सात्विक पूजा करने वाले को माँ तो नहीं कहती कि आपको किसी जीव की हत्या करके आप ले आइए और उसको प्रसाद मान करके आप खाइए। ये कहाँ किस शास्त्र में है क्या? दुर्गा सप्तशती में तो नहीं लिखा है, भागवत में तो नहीं लिखा है ना, जो पुराण है हमारे उसमें तो नहीं लिखा हुआ है ना, कि आप बाकी टाइम में नशा करिए, पूजा करते समय छोड़ दीजिए। करना है त्याग। संन्यास कौन है? संन्यास मन से लेना है, आपको मन से संन्यास लेना है, इन सबका परित्याग करना है। जो सात्विकता है उसको धारण करना है, जो सनातन, जो हमारा शास्त्र हमें आज्ञा करता है, जो हमारे संत आज्ञा करते हैं, जो हमारे गुरु आज्ञा करते हैं, उनके गुरु के चरणों का आश्रय लेकर के हमको जो उनके बनाए हुए मार्ग को करना। और मुझे नहीं लगता कि कोई गुरु ऐसा कहता है कि आप नवरात्रि में आप खाना बंद कर दीजिए और जो है ना फिर आप शुरू कर लीजिएगा ऐसा से। तो मन की बुद्धि आपकी निर्मल होनी चाहिए, बुद्धि की। अच्छा, पवित्रता मन में तभी आएगी जब आप सुनेंगे, है ना, शास्त्र को सुनेंगे, गुरु के वचनों को सुनेंगे, हम सत्संग करेंगे, संतों का संग करेंगे, तब हमको ज्ञान होगा। नहीं तो अधकचरे ज्ञान के चक्कर में हम इसी तरह से पड़े रह जाएंगे और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। वाह 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 महाराज जी, बहुत अच्छी जानकारी। हम अगला प्रश्न आपको देते हैं कि संन्यास दीक्षा आपने ली है और उसको लेने के बाद आपके भीतर में क्या प्रमुख परिवर्तन अनुभव कर रहे हैं? सबसे पहले तो संन्यास मैं बताना चाहूँगा, मेरे मन में भाव ही क्यों जगा संन्यास का। जी जी। कोरोना काल में मैं एम्स में था और एम्स के निश्चित तौर पे कोरोना काल में मेरे ऊपर जिम्मेदारी भी थी और मैंने देखा बहुत बड़े बड़े अमीर, बहुत बड़े सभी लोगों को मैंने देखा उस तरह से जो भी। और मैं रामचरितमानस का पाठ गुरुदेव भगवान की आज्ञा अनुसार, मेरे गुरुदेव भगवान, क्योंकि मेरी शिक्षा दीक्षा ही आश्रम परंपरा से हुई है बाल्यकाल से ही, तो निश्चित तौर पे रामचरितमानस का पाठ करने का नित्य हमारा एक सौभाग्य बन गया था। आज्ञा भी गुरुजी की थी। उसमें एक चौपाई थी, राम कीन्ह चाहि सोई होई, राम कीन्ह चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। मेरे यूनिट में एक मरीज भर्ती था और बहुत बहुत अमीर व्यक्ति था, वो बहुत अमीर व्यक्ति था। मतलब पैसा इतना था उसके पास कि आप पैसे को दिखा करके उसने तो यहां तक कहा कि डॉक्टर साहब हम पैसे से आपको तौल देंगे लेकिन हमारी जिंदगी जान बचा लीजिए। लेकिन पैसे से कभी किसी की जिंदगी बची है क्या? परमात्मा जो चाहते हैं वही होता है। वाह। हम लोगों ने जी जान लगा दिया, एक डॉक्टर का धर्म होने के कारण जो है ना हम लोग करते, खूब प्रयास किया, सभी के साथ प्रयास करते हैं। हमारे लिए तो गरीब अमीर कोई मतलब महत्व का विषय नहीं है, हम सबकी सेवा करते थे और करते ही हैं, अभी भी करते हैं। तो एक तो उदाहरण हमारे सामने आया कि कितना भी आप ये ढोंग पाल लो कि नहीं हमारे पास बड़ा पैसा है तो पैसे से हम कोई कुछ भी कर पाएंगे या हम जीवन खरीद सकते हैं, सांस नहीं खरीद सकते, है ना। आपका जब इस धरती पर आना हुआ है उसी दिन यहाँ से जाना निश्चित हो गया। सबसे पहले तो जब जाना निश्चित हो गया, प्रभु करते हैं और हमको ये मान के चलना चाहिए कि भगवान ही सब कुछ करते हैं। जब भगवान सर्वव्यापी हैं, सर्वज्ञ हैं, सब कुछ करते हैं, तो जो उनके बनाए हुए मार्ग नियम हैं, भगवान के द्वारा दिए गए शास्त्रोक्त नियम हैं, उन नियमों का पालन करते हुए व्यक्ति को काम करना चाहिए। एक गरीब आया, है ना, गरीब की कौन रक्षा करता है? भगवान का आपने सुना होगा एक नाम दरिद्र नारायण भी है ना। भगवान अमीर नारायण, कहीं ऐसे शास्त्र में नहीं आपने देखा होगा कि भगवान का नाम अमीर नारायण है, ठीक है ना, लेकिन दरिद्र नारायण लिखा हुआ है शास्त्र में। भगवान का एक नाम दरिद्र नारायण है। तो मैंने एक अनुभव भी किया भैया, एक अनुभव मेरे जीवन में आया, सबसे बड़ा अनुभव मुझे प्रेरित करने वाला आया कि ये जो है ना गरीबों को, जो हमारा जो मृत्यु दर है, आप वैसे भी क्योंकि आप लोग सब मीडिया में काम करते हैं और सब इधर उधर जाते भी हैं, अपना गांव में भी भ्रमण करते, सब जगह देखते हैं, आपने हमेशा एक आकलन निकालिए, हमने एक रेशियो निकाला, उसमें जो मरने वालों की संख्या थी वो अमीरों की ज्यादा थी, है ना। और गाँव में जिस तरह से कोरोना का प्रभाव था, गाँव में जो डेथ ऑफ रेशियो था वो एकदम कम था, बहुत कम था, सामान्य था। ऐसा क्या वजह हुई? अमीर लोग कभी बड़े बड़े अस्पतालों में एडमिट हो रहे हैं, सब कहीं ना कोई ना कोई सूचना मिल जाती है, आज उनकी मृत्यु हो गई, आज उनकी मृत्यु हो गई।
इन आंखों ने देखा ऐसे दिल्ली में जाकर के कि लाशों का ढेर लगा रहता था, नंबर लगाए जाते थे कि मतलब जो है ना आज इस अग्निशांस करने का नंबर, संस्कार करने का नंबर कब आएगा। वहां से एक अंदर से प्रेरणा हुई कि अरे ये तो जिनके पास कुछ नहीं उनकी रक्षा भगवान कर रहा है, परमात्मा कर रहा है। कुल मिला करके हमको जो है ना भगवान की शरणागति ग्रहण करनी चाहिए एकदम से। और एक टाइम आता है, और भगवान की शरणागति ग्रहण करने के बाद भी आप अपने कर्मों को नहीं छोड़ सकते। आप मेडिकल प्रोफेशन से हैं तो क्या आप, हम जैसे हम साधु हो गए तो साधु हो गए तो क्या हम अपना डॉक्टरी पेशा थोड़ी छोड़ देंगे, हम इस वेशभूषा में सेवा करेंगे, है ना। तो एक आध्यात्म की शिक्षा जो हमारे गुरुदेव भगवान ने बताया, जो मार्ग बताया हमको, उस मार्ग में जाकर हम स्वयं चल करके और दूसरों के लिए एक प्रेरणा स्रोत तो बन सकते हैं, है ना। उसको प्रेरित तो कर सकते हैं, ये युवाओं को प्रेरित कर सकते हैं और ये बता सकते हैं कि भैया हमने बहुत सारी चीजें देखी, भगवान के अतिरिक्त कोई नहीं है, भगवान की शरणागति ग्रहण करना ही है। अच्छा एक बात बताएं, भगवान का वनवास हुआ, भगवान वनवास काल में भगवान जैसे वनवास धारण, पिता की वचनों को पालन करने के लिए भगवान ने वनवास धारण कर लिया। भरत जी आते हैं वहां से, है ना। भरत जी तो अपने आपको मानने लगे कि नहीं, देखिए धर्म कितना बड़ा स्ट्रांग है। वहां देखिए भरत जी कहते हैं कि इन सबके भरत पिताजी के मृत्यु का कारण मैं हूं, है ना, भगवान के को बन जाने का कारण मैं ही हूं। कौशल्या मैया से यद्यपि रामचरित कथा हम जब कहते हैं तो बहुत सारे विषय आते हैं, इतने कम समय में नहीं बोला जा सकता, लेकिन भरत जी जो संकेत देना चाहते हैं, संपत्ति सब रघुपति के याही, ये संपत्ति जितनी है भगवान भरत भैया कहते हैं कि भगवान के पास जब तक मैं जाऊंगा नहीं तब तक मेरी आत्मा में जो जलन उठ रही है ना वो शांत होने वाली नहीं है। ये जलन तब शांत होगी जब भगवान के दर्शन कर लूंगा मैं, है ना। और गुरु वशिष्ठ भगवान से कहते हैं कि भैया को मनाने के लिए चलते हैं हम लोग, और वहां चलते हैं। लेकिन इसकी चलने से पूर्व ये संपत्ति जितनी है, संकेत है ये कि जो कुछ भी आप देख रहे हैं, ये अब आपका घर है, परिवार है, माता पिता, बीवी, बच्चे, धन संपत्ति, गाड़ी बंगला, ये सब जितना कुछ भी है ना, ये आप मानते हैं कि हमारा है, ठीक है ना, ये हमारा नहीं है ना। जिस दिन ये मान के चलें कि ये हमारा नहीं प्रभु का है, उसी दिन से आनंद हो जाएगा। दूरी केवल इतनी ही है कि हम इसको हम मान बैठते कि हमारा है, हम, मैं, मेरा, ये सब जब तक हम इसका त्याग नहीं करेंगे तब तक हमको भगवत प्राप्ति मिलने वाली नहीं है। और यही भरत जी ने कहा कि ये संपत्ति भगवान की, हमारे ऊपर सुरक्षा का दायित्व है। धर्म क्या है? अब जैसे आप का धर्म पत्नी के प्रति, बच्चे के प्रति, अपने माँ बाप के प्रति, वो धर्म क्या है? सब ठीक है, करने कराने वाले सब परमात्मा है, लेकिन काम सौंपा है आपको, उन्होंने काम ये आपको सौंपा है, इसमें से पूरा आपको काम करना है। पत्नी के भरण पोषण की जिम्मेदारी आपकी है, आप कमा करके ले आएंगे, कर्म करेंगे तभी तो हो पाएगा। कर्म से भगवान ने विमुख नहीं किया, जैसा कर्म करोगे वैसा आपको फल भोगना पड़ेगा। उस तरह से अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा कर्म का फल मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा कर्म करने का फल मिलेगा। तो हमको हम सब अपने अपने कर्मों में, अपने अपने धर्म में हम सब बंधे हुए हैं, लेकिन हमारी ये जो भूल है ना, जब तक इस भूल को हम समाप्त नहीं कर देंगे कि ये हमारा है, जिस दिन हमने इसका परित्याग कर दिया उसी दिन से बड़ा आनंद आ जाएगा, जीवन काफी सरल हो जाएगा। बिल्कुल 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 सरल हो जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं महाराज जी, जैसा कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए आज के युग में सबसे आवश्यक कार्य क्या है? खुद के धर्म को जान लेना। हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। जिस दिन हम पड़ोसी को सुधारने की बजाय अपने को सुधारना चालू कर देंगे, उसी दिन से हमारा जो है ना ये धर्म, सनातन धर्म सुधर जाएगा। हम बिगड़े हैं, हम सुधरना नहीं चाहते, लेकिन हम पड़ोसी को सुधारना चाहते हैं। सबसे बड़ा जरूरत आज की इस बात की है, हम अपने आप को ठीक करें। पूज्य प्रातः स्मरणीय प्रेमानंद जी महाराज, जो वृंदावन के बहुत अच्छे संत हैं और अद्भुत संत हैं, वो कभी भी किसी प्रकार टोना जादू, टोना टुटका, दुनियादारी पर विश्वास नहीं करते। वो हमेशा कहते हैं, हम सब बच्चों को भी सिखाते हैं, अपने आप को बेटा ठीक कर लो, अपने आप को, तुम अपने आप को ठीक कर लो, है ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुमसे मतलब कि हम सब राष्ट्र में, अपने भारत देश में नहीं वरन विश्व में रहने वाले, संपूर्ण जगत में रहने वाला प्राणी अगर खुद अपने आप को ठीक कर ले, उसको कैसे खाना है, कैसे खान पान उसका होना चाहिए, कैसा उसका रहन सहन होना चाहिए, कैसे उसकी वाणी होनी चाहिए, है ना,
कैसे उसका जीवन संयमित होना चाहिए। जिस दिन सारी चीजें ये ठीक हो जाएं, जिस दिन ये पता लग जाए कि हमारा राष्ट्र के प्रति कर्तव्य क्या है, सनातन धर्म के प्रति कर्तव्य क्या है, अपनी जाति के प्रति कर्तव्य क्या है, उस दिन से हमारा सारा कुछ ठीक हो जाएगा। बाकी कुछ हमको सुधारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप सब सुधर जाएगा। बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं महाराज जी आप। हम ये भी जानना चाहते हैं कि कुछ भक्तों के भीतर एक प्रश्न आता है कि जो हमारे भगवान जी हैं, जो हमारे ईश्वर हैं, वो कई हजार साल पहले की जो कहानी उनके साथ रही है उसे हम पढ़ते हैं और फीलिंग करते हैं, महसूस करते हैं और उसमें जीते हैं। लेकिन वर्तमान में अगर प्रभु से मिलना हो तो वो कैसे व्यक्ति को पता चले कि मुझे प्रभु प्राप्त हो गए हैं या उनका स्नेह प्राप्त हो गया है? क्या वो प्रभु हमारे तस्वीरों में मिलेंगे, मूर्तियों में मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे? ये भी हमारे दर्शकों को पता। बहुत सुंदर प्रश्न है जी। भगवान ने गीता में अर्जुन को विराट रूप दिखाने से पहले, द्वापर की बात हम कर रहे हैं, ये क्या है? कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो ये कलयुग चल रहा है, हम कर रहे हैं बात द्वापर की। भैया द्वापर में अर्जुन को बहुत बार भगवान ने समझाया, बहुत बार, ये सब शरीर नश्वर है, ये तुम्हारे पिता हैं जो कभी तुम इनके पिता बन गए, सब कुछ समझा डाला, नहीं माने। अर्जुन को नहीं ज्ञान हुआ, नहीं समझ में आई बात। भगवान ने विराट रूप दिखाने से पहले सबसे पहले अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान करी। आपके प्रश्न का उत्तर इसी में है निहित जी। दिव्य दृष्टि प्रदान करी जी। वो दिव्य दृष्टि क्या थी? जब तक दिव्य चक्षु भगवान ने अर्जुन को नहीं प्रदान किए तब तक भगवान के विराट रूप का दर्शन अर्जुन नहीं कर पाए। क्या बात! इसका मतलब, सीधा मतलब है कि जो भक्त हमारी ये कहते हैं कि भगवान का दर्शन हम साक्षात कर लेंगे, असंभव है, क्योंकि दिव्य दृष्टि मिलने वाली नहीं है ना। मिल भी गई तो भी बहुत साधना करना पड़ेगा, बहुत। भगवान दो प्रकार से मिलते हैं, प्रत्येक व्यक्ति को यह समझ जाना चाहिए। दो प्रकार से भगवान मिलते हैं। या तो भगवान पुरुषार्थ से मिलते हैं, अनन्य जन्मों तक, कोटि वर्षों तक, कई वर्षों तक, अनंत वर्षों तक जब अखंड साधना होती, तपस्या होती, तो भगवान द्रवित होते हैं। एक तो भगवान तपस्या से द्रवित होते हैं, तप बल विप्र सदावरियारा, तपस्या से, ठीक है। और दूसरा सबसे सरल उपाय जो है भगवान को प्राप्त करने का, वो है भगवान का नाम जाप करना, है ना, भक्ति करना, भगवान का नाम संकीर्तन करना। कितना सुंदर सा साधारण सा उपाय है। अच्छा, जिस प्रकार से अलग अलग सीजन के भोजन अलग अलग हुआ करते हैं, जैसे हमारा ठंडी में हमको कुछ अच्छा लगता है, गर्मी में कुछ अच्छा लगता है, ठीक है ना। जिस प्रकार के चारों मौसम के हमको भोजन अलग अलग अच्छे लगते हैं, चारों मौसम अलग अलग लगते हैं, उसी प्रकार से चारों कालों का, चारों युगों का भजन भी अलग अलग हुआ करता है, ठीक है ना। किसमें सतयुग में लोग बाग खूब तपस्या करते थे, दान करते थे, त्रेता युग में यज्ञ करते थे, पुण्य करते थे, नाम स्मरण करते थे, सब। कलयुग में क्या कह दिया? कलयुग में केवल कह दिया। अच्छा, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, अच्छा, हमसे सबसे बड़ी तो हमसे भूल ये हो रही है कि हम ना तो अपने शास्त्र को पढ़ना चाहते। रामचरितमानस में कितना सुंदर अवधी भाषा में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। क्या हम घर में रामचरितमानस की 4 चौपाइयां भी, 5 चौपाइयां भी, 5 दोहे बैठ करके भी पढ़ते हैं, सुनते हैं? ना तो पढ़ते हम, और कहीं भी सत्संग हो रहा है तो सत्संग करते नहीं है, ठीक है ना। बिनु सत्संग विवेक न हो, ये बड़ा सुंदर प्रश्न किया है आपने। यही एक समाज की बड़ी जरूरत है आज के डेट में। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग के आपके विवेक की प्राप्ति नहीं होगी। वाह, ठीक है ना। बिनु सत्संग विवेक न होई, और ये विवेक भी बिनु हरि कृपा, बिना भगवान के कृपा के आपको विवेक भी मिल नहीं सकता। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब भगवान ही कृपा करते हैं। आपने पूर्व में एक प्रश्न किया था कि सबको क्या सन्यासी वेश मिल जाता है, क्या सबको मिल जाता है, सबको भक्ति कैसे मिल जाती, कब रूप मिल जाता है? तो एक बात का इसका उत्तर, इसमें फिर से वही प्रश्न का उत्तर आ गया कि
जब अनंत जन्मों का आपका पुण्य जागृत होता है, अनंत जन्मों का, करोड़ों जन्मों के जब जन्म जन्मांतर के हमारे पुण्य जागृत होते हैं तो भगवान कृपा करते हैं। और भगवान कृपा ऐसे नहीं करते, तब संतों का सत्संग मिलता है। ठीक है ना। जब सत्संग जब तक नहीं मिलेगा, अच्छा जब तक सत्संग नहीं मिलेगा, जब तक गुरु कृपा आपके ऊपर नहीं करेंगे, तब तक भगवान की भक्ति कुछ मिलने वाली नहीं है, नहीं मिलेगी, है ना। मतंग मुनि देखिए, मतंग मुनि कौन थे? माता सबरी के गुरु। ठीक है ना। माता सबरी वहां गई, बेचारी कुछ नहीं जानी, कौन सी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ने गई बताइए आप। अभी आप कह रहे थे कई किन किन को मिल जाती है साधु भक्ति, कौन कौन से लोग साधु बन जाते हैं, कैसे कर जाते हैं। तो मतंग मुनि की कृपा मतलब अपने गुरु की कृपा। आप पर कितनी कृपा गुरु की हो जाए, चाहे कहते हैं कई बार ज्योतिषाचार्य कहते हैं, आप तो ज्योतिष को कह रहे थे, आप जानते भी हैं, ज्योतिष में कुंडली में अगर गुरु अच्छे स्थान पर बैठ जाए तो सबको आपको कुछ सब कुछ प्रदान करवा देता है। तो चाहे कुंडली का गुरु हो, और चाहे आध्यात्मिक गुरु हो, चाहे लौकिक गुरु, चाहे पारलौकिक गुरु हो, आपके आध्यात्मिक गुरु अस्मत् गुरुभ्यो नमः, अस्मत् परम गुरुभ्यो नमः, अस्मत् सर्व गुरुभ्यो नमः। तो जब तक आपके ऊपर भगवान सदगुरुदेव भगवान की कृपा नहीं होगी, अगर मुझ पर कोई कृपा हुई है आपको लगता है तो ये मेरे सदगुरुदेव भगवान की कृपा हुई है और कुछ नहीं। भगवान ने अनंत जन्मों का कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पुण्य जागृत हुआ होगा तो उन्होंने मुझे गुरु के चरणों की ओर अग्रसर किया है। और सब व्यक्ति को तो मतंग मुनि के वचनों पर माता सबरी को विश्वास हो गया। सबरी किस जाति से हैं? भेलिनी जाति से हैं। तो एक बात तो ये भी निश्चय हो गया कि भगवान जो है ना जाति पाति नहीं देखते कुछ भी। ठीक बात है ना, जाति पाति है ना देखा ही नहीं, कभी कभी नहीं, जाति पाति से उनको मतलब ही नहीं। बढ़िया, हरि का भजे सो हरि का होई। ठीक है ना, जो भगवान का भजन करेगा वो भगवान का। मैंने कहा ना, शूद्र वो है जो भगवान की भक्ति नहीं करता। मनुष्य जीवन में आकर के शूद्र वो है, शूद्र कोई जाति नहीं है बंधु, शूद्र वो है जो भगवान के मनुष्य योनि में आकर के भगवान की भक्ति नहीं करता, वो शूद्र है। उस तरह से तो माता सबरी जो है ना, माता सबरी कोई पढ़ाई नहीं किया, कुछ नहीं किया, लेकिन गुरु जी के वचनों पर विश्वास किया कि सबरी एक दिन इसी आश्रम में भगवान श्री राम आएंगे और अनंत जन्मों तक प्रतीक्षा करते। हम तो आज आपको टाइम दे दिए कि नहीं आपके यहाँ आएंगे, परसों आएंगे, नरसों आएंगे, 2 दिन 3 दिन, अरे नहीं आएंगे, अब छोड़ो ना यार, हटाओ, नहीं आएंगे। उसी दिन से विश्वास खंडित हो गया। सबरी रोज जो है धैर्य की पराकाष्ठा है सबरी, बिल्कुल भक्ति की चरम सीमा है सबरी, बिल्कुल। तो वो अपना रास्ता रोज बहारती हैं, रोज बहारती, प्रभु आएंगे, नहीं आए, शाम तक देखती हैं नहीं आए, है ना, फिर बहारती हैं, सुबह नहीं आए। ऐसा कई जन्मों का, कई जो है ना वर्षों तक तपस्या सबरी की रही। कोई लोग कहते हैं कि भगवान श्री राम जो है रावण का वध करने के लिए अयोध्या से लंका गए, है ना। मेरे गुरुदेव कहते हैं, मैं तो इतना ज्ञानी नहीं हूं, मुझे कुछ आता जाता नहीं, जो कुछ टूटी फूटी वाणी मैंने सीखी है, अपनी जो बोलना सीखा है वो गुरुदेव भगवान की वाणी से मैं बोलता हूं। तो पर मेरा निजी अनुभव है, एक चौपाई मैंने पढ़ी रामचरितमानस में, अध्ययन किया, भ्रुकुटि विलास सृष्टि लय हुई, भ्रुकुटि विलास सृष्टि लय हुई, जिनके भ्रुकुटि पलक झपकने और बंद होने से, खुलने और बंद होने से सृष्टि का संहार हो जाता है और सृष्टि का पालन हो जाता है, सृजन हो जाता है ना। को वो अयोध्या से जो है ना लंका रावण को मारने लेके जाएंगे, वो तो वहीं से आप दृष्टि ऐसी डालते हो, रावण विनाश हो जाता। तो भगवान जो है ना अपने भक्ति की मर्यादा के लिए, ठीक है ना, भक्ति की रक्षा के लिए, संतों के कल्याण के लिए, गौ ब्राह्मणों की रक्षा के लिए भगवान जो है ना वानप्रस्थ स्वीकार किए। और माता सबरी की वही तपस्या, माता सबरी की वही साधना जो है ना भगवान को वहां पर खींच कर ले गई और भगवान उनको मिल गए। तो ये तो सिद्ध हो गया ना इसी तरीके से कि किसी प्रकार का जो है ना न तो भगवान जाति, न किसी प्रकार को, अनंत जन्मों का पुण्य जब जागृत होता है, जब सदगुरुदेव भगवान कृपा करते हैं, जब सत्संग की ओर हमारा मन अग्रसर होता है, तब जाकर के हमको जो है ना सारी चीजें मिलती हैं। आज की डेट में सबसे बड़ा जरूरत है खुद को ठीक कर लेना। खुद को ठीक कर लेंगे तो हमारा धर्म ठीक हो जाएगा। हम अपने आप को, हमारा तो टाइम बिल्कुल, देखिए परिवार में विघटन का कारण क्या है, हम सुनते नहीं किसी की, हम सुनना नहीं चाहते ना। बच्चा बाप की सुनता है, पिता की नहीं सुनता, ठीक है ना। और जिस प्रकार, अच्छा
जिस प्रकार का हम कहते हैं ना कि जिस प्रकार के आपका जीवन जिस प्रकार से आप बनाएंगे, अपने घर की दिनचर्या बनाएंगे, उसी तरह से होगा। आज हम गए कभी, क्योंकि अपना साधु का जीवन है, प्रचारक जीवन में रहे हैं, घोषित प्रचारक तो नहीं थे लेकिन संघ में प्रचारक जीवन ही था। तो कभी प्रवास करते थे कई घरों में जाकर के, तो वहां लिखा होता था, वहां पर सामने किसी घर में लिखा होता था कुत्तों से सावधान, ठीक है ना, बाहर लिखा हुआ है गेट पर कुत्तों पे सावधान। क्या हमारी ये इस तरह की संस्कृति हो गई है ना? हम जाकर के एक बार पूछ लिए किसी से कि भैया आप यहाँ कुत्ते कहाँ हैं, तो बोले कुत्ते नहीं हैं। वो तो क्यों लिखा हुआ है कुत्ते, बाहर क्यों लिखे हुए हैं कुत्तों से सावधान? तो उन्होंने कहा आप सबको अनुकरण करिए, क्या कहाँ हम जी रहे हैं, क्या हमारा जीवन है, क्या हमारा व्यक्तित्व है, क्या हमारी संस्कृति है, कैसे हम जी रहे हैं। आप देखिए, इसमें अनुकरण करिए, अपने आप को, खुद को देखिए कि हम कहाँ जी रहे हैं, है ना। उसके घर में कुत्ते नहीं हैं, लिखा हुआ है दरवाजे पर स्वागतम की जगह कुत्ते से सावधान। जहां पर कभी हमारे पूर्वज दरवाजों में लिखा करते थे वेलकम, कुछ दिन में पहले तो स्वागतम लिखा था, फिर कुछ दिन बाद वेलकम हुआ और हो गया नीचे कुत्तों से सावधान, है ना। तो सबसे बड़ी समस्या ये गई कि संस्कृति का विकृतीकरण कितना हुआ उस तरह से। जो भी आता है अतिथि देख करके बाहर चले जाए, भिखारी। मुझे पूछा ना क्यों लिखाया है भैया ऐसा, तो कहता है कि गुरुजी हमने इस पे से लिखाया हुआ है भिखारी बड़ा तंग करते हैं। आप देखिए, है ना, जिसके घर का जो घर गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा ज्येष्ठ आश्रम कहा गया है, उस आश्रम से कोई एक मुट्ठी भीख नहीं पा सकता आपसे। जिस तरह का आपका अंदर का भाव है, तो आप देश का क्या सुधारेंगे, आप देश को कहां ले जा रहे हैं, आपका खुद चिंतन करना पड़ेगा, है ना। उसका मेन कारण सबसे ज्यादा जरूरत है, सुनते नहीं हैं हम। आज सबसे बड़ी समस्या सुनने की है। जो सुन लेता है उसी का कल्याण होता है, सुन करके ही कल्याण होगा। जब तक हम सुनेंगे नहीं, सुनने की चीज रामचरितमानस में केवल सुनने के लिए कहा गया है। रामचरितमानस में आपको अपनाना नहीं है, रामचरितमानस को सुनना अपना ही नहीं सकते। बड़े बड़े साधु संत सन्यासी मुनीन्द्र ज्ञानेन्द्र योगींद्र, इनने तो रामचरितमानस को अपनाया नहीं, अपना नहीं पाए। भैया मेरा तो सामर्थ्य नहीं है, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा केवल कि आप जो है ना इसको अपनाइए नहीं, केवल श्रवण करिए। रघुवंश भूषण चरित जे नर, कहीं सुनहि जे गावहीं। तो होगा क्या भैया इससे, इसी से आपका कल्याण हो जाएगा। कलिमल मनोमल धोए बिनु श्रम, राम धाम सिधाई, है ना। अपने आप जो है ना, आपके जो कली के मल कौन से हैं, काम क्रोध मोह लोभ, आप नहीं छोड़ सकते। कितना भी कोशिश कर लिए आप नहीं छोड़ सकते। साधु सन्यासियों को तो देखियो ना तरीके से, और आश्रम बना लिया, लेकिन आश्रम कैसे चलेगा इसकी चिंता है। उनको भजन की चिंता नहीं होती, उससे भजन हो ही नहीं पाता, ठीक है ना। उनको चिंता रहती है धन कैसे आएगा, और धन आएगा तभी तो आश्रम चलेगा। ये आश्रम में गऊओं का चारा आना है, गौशाला बन गई, लेकिन गौशाला में कितनी सेवा होनी वो तो ठीक है, लेकिन गऊओं की चिंता है ना, समाज में जाना, समाज के बीच जाना है, ताकि इनकी चारे की व्यवस्था हो जाए, भोजन की व्यवस्था हो जाए। तो भजन छूट गया उनसे, ठीक है ना। और बिना भजन के तो भगवान मिलने वाले नहीं है। तो हमको तो सब कुछ छोड़ करके, बिना निश्चिंत होकर के, है ना, कहते हैं भगवान। बहुत सुंदर सा एक बात है, भगवान श्री राम कहते हैं गरुड़ जी के, गरुड़ जी और काकभुसुंडी जी का जो संवाद है भुसुंडी रामायण में आप देखिए उत्तरकांड में, तो भगवान कहते हैं कि जो मुझे निरंतर भजता है, जो मुझे सुबह से शाम तक केवल मेरा ही ध्यान करता है ना, निरंतर भजता रहता है। ये बिल्कुल सूत्र है रामचरितमानस का, है ना। हमारा जीवन कैसा होना चाहिए इस पर आप विचार करें। भगवान ने बड़ा सुंदर संकेत दिया, जो मेरा भरोसा छोड़ करके किसी पर भरोसा ही नहीं करता, है ना, जो वो मेरे भरोसे बैठा हुआ है ना। तो कहते हैं भगवान, करहूं सदा तीन कर रखवारी, करहूं सदा तीन कर रखवारी, जिमी बालक राखे महतारी, है ना। जिस प्रकार से माँ अपने बच्चे की सुरक्षा करती है बंधु, है ना, उसी तरह से भगवान कहते हैं जो मेरे भरोसे बैठा रहता है ना, मेरा भरोसा सबका भरोसा छोड़ करके गुरुदेव भगवान के वचनों का अनुसरण करते हुए, गुरु भगवान की आज्ञा में रहते हुए, माता पिता को भगवान समझते हुए, धर्म का आचरण करते, धर्मानुकूल धर्म संगत आचरण करते हुए, सनातन धर्म के लिए जीते हुए, अपने राष्ट्र के प्रति सम्मान की भावना रखते हुए जो व्यक्ति जीता है, ईश्वरीय कार्य करता है,
करहूं सदा तिनके रखवारी, जिमि बालक राखे महतारी। जिस प्रकार से बच्चे की रक्षा माँ करती है, वही भगवान नारायण जो है ना उस प्रकार से रक्षा करते हैं, और यही हमारा जीवन होना चाहिए। वाह वाह महाराज जी, बहुत अच्छी जानकारी। महाराज जी, एक और प्रश्न यकायक आ रहा है, ये भी जानना चाहते हैं कि कुछ लोगों के पास व्यस्तता की वजह से रामचरितमानस या सुंदरकांड पाठ पढ़ने के लिए समय नहीं होता। क्या वो लोग रामचरितमानस या अन्य ग्रंथों को कम समय के लिए या एक पृष्ठ के लिए या 4 दोहे या 2 दोहे भी दिन में पूजा के समय पढ़ सकते हैं? क्या ये परंपरा नियमित उनकी चले तो उनको भी वो फल की प्राप्ति हो सकती है? बिल्कुल, बहुत सुंदर प्रश्न है। जिनके पास कम समय है जी, पहली बात तो एक नहीं पढ़ने के लिए कहता है कि हमारे पास बिल्कुल समय ही नहीं है। इस शरीर में, इस मानव तन को पा करके भी तुम्हारे पास बिल्कुल समय नहीं है भैया, है ना। तो भगवान तो यहां तक कह दिए, राम राम कह जे जौहाही, है ना। राम राम कह जे जौहाही, तीन ही न पाप पुंज सहुआही, है ना। कुछ काम नहीं है, लेकिन बंधु तुम रिकॉर्डिंग कर रहे हो, तुम किसी का इंटरव्यू ले रहे हो, या हम जो भी काम कर रहे हैं, हम जो भी जिस काम में प्रभु ने आपको लगा रखा है, या जिस काम में आपका मन कर रहा है काम करने के लिए, कम से कम वो समय में भगवान का चिंतन तो दिमाग में कर सकते हो। क्या बात है। भजन क्या है ना। एक गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, यही कलिकाल, कुछ करने के लिए थोड़ी कहा ना। इस कलिकाल में, इस कलयुग में ने कहा ना, चारों सीजन के जिस प्रकार से भोजन अलग अलग हुआ करते हैं, उसी प्रकार से हर सीजन का भजन अलग अलग हुआ करता है। इस कलिकाल के लिए क्या करना है कलयुग में? आपका बड़ा सुंदर प्रश्न किया है आपने। इस कलिकाल में कुछ करने के लिए कहा ही नहीं गोस्वामी तुलसीदास जी ने। क्या कहते हैं? यही कलिकाल न साधन दूजा, यही कलिकाल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। तो किसी ने पूछा, बाबा जब कुछ करना ही नहीं है तो भगवत प्राप्ति मिलेगी कैसे, है ना। जब कुछ कहने के लिए कर ही नहीं रहे हो, आप कहते हो ना तो जोग करना है, ना यज्ञ करना है, ना जप करना है, ना तप करना है, ना कुछ करना है, तो करना क्या है? तो बाबा कहते हैं, मेरे बंधुओं प्रेम से इसको सुनिए, राम ही सुमीरिए और राम ही गाए, राम ही सुमीरिए राम ही गाए, संतत कहे राम गुण गाए, संतत कहे सुनहि राम गुण गाए, है ना। आपको कुछ नहीं करना है, राम राम कहिए, राम राम कहते चलिए, राम कहत चल काम करत चल। और जिसके पास में समय थोड़ा सा बच जाता है विभिन्न प्रकार के कर्मों से, अगर समय बच जाता है तो सुबह एक दोहा, एक घड़ी, आधी घड़ी, आधे माँ पुनिया आधी, तुलसी चर्चा राम की कटे कोटि अपराध, है ना। कोटि जन्मों के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं अगर आधा। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो यहां तक कह दिया, बड़ा सुंदर आपने प्रश्न किया, बड़ा आनंद आ रहा है उत्तर देने में। निमिष कहते हैं, सतसंगति दुर्लभ संसारा, सतसंगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरे एको बारा, निमिष दंड भरे एको बारा। निमिष यानी कल्प, मतलब पलक झपकते तक का, मतलब 1 सेकंड का। किसी संत के बड़े अच्छे भाव हैं कि कहते हैं कि गाय के सींग के ऊपर राई का दाना जितने सेकंड तक भी टिक सकता है, गाय के सींग के ऊपर, गाय का सींग समझते हैं ना सभी, गाय के सींग के ऊपर राई का दाना, सरसों का दाना, है ना, जितने सेकंड तक टिक सकता है। अगर जीव ने, आपने समय की बात करी थी जी जी, तो जितने सेकंड तक टिक सकता है, अगर जीव ने, मनुष्य ने उतने सेकंड तक का भी अगर सत्संग कर लिया है, ये सत्संग ही तो कर रहे हैं हम लोग जी, उतने सेकंड का ही भी सत्संग कर लिया है तो उसका बेड़ा पार हो सकता है। वाह वाह, ठीक है। दूसरे संत कहते हैं, दूसरा संत अपना मतभाव देते हैं
चैतन्य महाप्रभु वो कहते हैं कि मेरा भाव अलग है कुछ। कहते हैं कि गाय के सींग के ऊपर राई का दाना जितने सेकंड तक टिक सकता है, अगर व्यक्ति ने उतने सेकंड का भी अपने जीवन में कुसंग कर ले, कुसंग समझते हैं ना, कुसंग कर ले, सत्संग और कुसंग है ना, कुसंग कर ले तो उसका बंटा ढार हो सकता है। ये मेरा अनुभव है। तो आपको तय करना है, आपको तय करना है आपका ये पहला पांव किस ओर बढ़ना चाहिए, ये तय आपको करना है। कोई कहता है ना, मुझे तो बड़ा अजीब सा लगता है, आरती में लोग गाते हैं, मैं मूर्ख खल कामी, है ना, लिखा है बड़ा, आरती किसी ने लिखा होगा, भगवान के सामने मूर्ख बन ही जाना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन कई बार मुझे बड़ा ग्लानि लगती है कि भगवान जिस शरीर को देने के लिए भगवान कहते हैं जन्म जन्म जन्मांतर के पुण्य जागृत होते हैं तब मनुष्य योनि में, कहते हैं कि दुर्लभ क्या है, भगवत प्राप्ति दुर्लभ नहीं है बंधु, भगवत प्राप्ति दुर्लभ नहीं है। संसार में सब कुछ सुलभ है, भगवान को प्राप्त कर लेना भी सुलभ है। अगर दुर्लभ है तो ये शरीर पाना, ये मनुष्य शरीर पाना बहुत दुर्लभ है, ठीक है ना। बड़े भाग्य लिखा ना इसको, कहीं पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने किसी चीज के लिए दुर्लभ नहीं लिखा, लेकिन जो लिखा है शास्त्र भी कहते हैं कि दुर्लभ क्या है, सबसे बड़ा ये मनुष्य शरीर पाना दुर्लभ है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, है ना। ये मनुष्य सुर दुर्लभ शरीर है, ये देव दुर्लभ शरीर है, देवताओं को भी दुर्लभ शरीर है ये, है ना। उस शरीर को पा करके, इस नर शरीर को पा करके जो भगवान का भजन नहीं करता, उससे बड़ा निकृष्ट प्राणी कौन हो सकता है। तो इसको ने मैं मूर्ख खलकामी कृपा करो भरता कहां लागू होता भैया। आप तो बुद्धिमान हैं, आप तो बुद्धि लेके विवेक लेके आए हैं, तो फिर आपने यहां आकर के अपने लिए चयन किया है। आपको ही तय करना है कि आपको मदिरालय जाना है या कि भगवान के जो है ना भजनालय जाना है, आपको तय करना है, इसमें कोई आपको नहीं बनाएगा। बहुत अच्छी जानकारी महाराज जी आप हमारे दर्शकों को दे रहे हैं। हम आगे बढ़ते हैं कि श्री रामचरितमानस की कौन सी चौपाई आपके जीवन को सबसे अधिक प्रेरणा देती है? हाँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर भैया, बहुत गदगद हो गया मन आपका प्रश्न तो करके। मुझे जब कभी भी कोई मुझसे पूछता है, गुरुदेव भगवान ने पूछा था तुमको रामचरितमानस की कौन सी चौपाई अच्छी लगती है जी, तो एक ही बार प्रसंग आता है, गिध अधम अरु आमिष भोगी, गिध अधम खग आमिष भोगी, गति पाए जह जाचक जोगी, गति पाए जह जाचक जोगी। ये नहीं तय करता कि आप क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कैसे रहते हैं, क्या करते हैं। ये मनुष्य ना, मनुष्य क्या जीव तो ठीक है, गलतियों का भंडार है, पिटारा है, हम नहीं सुधर सकते। लेकिन भगवान मेरे करुणा निधान राघव सरकार इतने दयालु हैं, गीध अधम जाति से है, मांस भक्षी है, लेकिन एक बार उसने भगवान का काम कर दिया, है ना, ईश्वरीय कार्य कर दिया। हमारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ निरंतर, हमारा स्वयंसेवक जो है ना ईश्वरीय कार्य ही तो करता है लगातार। वो ये तय नहीं करता कि किस जाति का बंदा रोड में पड़ा हुआ है, इसको क्या चाहिए, मुस्लिम है, ईसाई है, सिख है, हिंदू है, जो भी है, उसको ये दिख जाता है कि ये पीड़ित है और इसका हमारा धर्म है स्वयंसेवक के नाते इसको उठा करके हम, अगर पीड़ित है, एक्सीडेंट हुआ है, भूखा है तो भोजन कराएं, प्यासा है तो पानी पिलाएं, अगर इसको भटका हुआ है घर का रास्ता दिखाएं, अस्पताल ले जाने लायक अस्पताल में एडमिट कराएं। अगर ये कोई कर सकता है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता कर सकता है। ये ईश्वरीय कार्य करता है। और ईश्वरीय कार्य क्यों कर रहा है? ईश्वरीय कार्य इसमें से कर रहा है क्योंकि वो दिन रात जय श्री राम के नारे लगाता रहता है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम करते करते उसकी एक माला 108 बार तो वैसे ही पूरी हो जाती है। और भगवान राघवेंद्र सरकार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ऊपर कृपा करते हैं। इसी वजह से 100 वर्ष का संघ होने के बावजूद भी हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई लांछन आज तक नहीं लगा। हम जीवन जीने की पद्धति सिखाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में कि जो है ना, संघ जो है ना जीवन जीने की कला सिखाता है, संस्कृति है, ये संस्कृति है। और मुझे जो चौपाई आई, परोपकार की भावना तो मेरे मन में संघ ने डाली।
गुरुदेव भगवान ने डाली। लेकिन जब मैंने गीधराज जटायु का प्रसंग रामचरितमानस में, मेडिकल साइंस इज टोटली डिपेंड ऑन प्रैक्टिकल, हम प्रैक्टिकल देखते हैं, चिकित्सक है ना, तो प्रैक्टिकल में ज्यादा विश्वास करते हैं। जब हम रामचरितमानस का अनुभव गहन अध्ययन कर रहे थे, जब हम गीधराज जटायु, जानकी जी का हरण हुआ और जानकी जी को बचाने के लिए हमारे देश का पक्षी युद्ध नीति का पालन करता है, बताइए, है ना। रावण मूर्छित पड़ा है, चाहता तो उसकी आंख निकाल लेता जटायु उस समय, लेकिन मूर्छित व्यक्ति के ऊपर प्रहार नहीं करना है। जब तक मूर्छा जगी नहीं तब तक जटायु जी ने प्रहार नहीं किया। हमको अपने देश के पक्षी से भी सीखना चाहिए युद्ध नीति, है ना। और वो जो है ना, जब गरुड़ जी अपने जटायु जी मूर्छित पड़े हुए हैं और भगवान खोजते खोजते हुए और बिलते हुए राम हा राम हा राम हा राम हा राम करते हुए पड़े हुए हैं, है ना। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। और जटायु जी राम 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 कहते पड़े हुए हैं, जानकी जी को बचाने में अपने प्राणों की आहुति दी है ना। और वहां जब भगवान के कार्य के लिए, कितना सुंदर संकेत है, जब हम परोपकार के लिए अपने प्राणों का न्यौछावर करते हैं, परोपकार ही अपने जीवन का उद्देश्य समझ लेते हैं, है ना। और वहां पर भगवान ने उनका अपना ही रूप जो है ना गीधराज जटायु को प्रदान कर दिया और कहा, ब्रह्मा जी को आश्चर्य, प्रभु ये कैसा, ये तो अधम जाति से है ना, भजन नहीं किया कभी। तो कहते हैं आपका सिद्धांत अलग हुआ, मेरा तो सिद्धांत ही है। परहित बस जिनके मन माही, परहित बस जिनके मन माही, ताको जग दुर्लभ कछु नाही, ताको जग दुर्लभ कछु नाही। और इसी चौपाई ने मेरे जीवन को बदल करके रख दिया और इसी चौपाई ने मुझे परोपकार के कार्य में लगा दिया। और यही गुरुदेव भगवान भी कहा करते हैं, शास्त्र में श्रीमद् भागवत पुराण में भी यही बात आई है, परोपकाराय पुण्याय पापाय परिपीडनम। परोपकार से बढ़कर के बंधु कोई पुण्य नहीं है। और दूसरे आपकी वाणी से, मन से, कर्म से, वचन से आपके द्वारा किसी का अगर किसी को अगर ठेस पहुंचती है, दुख पहुंचता है, तो उससे बड़ा कोई पाप नहीं है। परोपकाराय पुण्याय पापाय परिपीडनम। दूसरे को दुख देने से, आपके द्वारा अगर किसी को कष्ट हुआ है तो उससे बड़ा कोई पाप संसार में नहीं है। इसी चौपाई ने मेरे जीवन को जो है ना, मेरे व्यक्तिगत जीवन को बदला है और जो मैं आपके सामने इस वेशभूषा में हूँ। बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं महाराज जी। अब एक और प्रश्न हम आपके सामने रखते हैं कि आज के युवाओं को धर्म और राष्ट्र की सेवा के लिए कैसे प्रेरित किया जा सकता है? सबसे पहले तो धर्म क्या है, जब तक यह समझ में नहीं आएगा, और यह तब समझ में आएगा युवाओं को जब वो धर्म का आश्रय लेंगे। धर्म क्या है उनका, है ना, व्यक्तिगत धर्म क्या है, सामाजिक धर्म क्या है, राष्ट्र धर्म क्या है, और हमारे परिवार का धर्म क्या है, पारिवारिक धर्म क्या है। युवाओं के लिए जब तक राष्ट्र धर्म समझ में नहीं आएगा, राष्ट्र के लिए भगवान ने क्या था कि भगवान ने कहा, जब भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम जब राजा बने तो उन्होंने कहा सबसे बड़ा धर्म है प्रजा रंजन, जिसमें प्रजा का हित हो, जिसमें समाज का हित हो, है ना। और हमारा उसका सबसे बड़ा जरूरत है, अगर हमको युवाओं को लेकर के बात करनी है तो सबसे ज़्यादा जरूरत है उनको भी सत्संग करना चाहिए और अपने गुरु की आज्ञा में रहना चाहिए, माता पिता की आज्ञा में रहना चाहिए, संस्कारगत जीवन जीना चाहिए, संस्कारगत शिक्षा लेनी चाहिए। संस्कार जब शिक्षा नहीं लेंगे तो हमारे, आज हम क्या लेते हैं, आज की जो युवाओं की पढ़ाई है वो व्यावसायिक पढ़ाई हो गई है। व्यावसायिक, हमारा जो उद्देश्य है ना, उस उद्देश्य के लिए, प्राप्ति के लिए हम पढ़ाई नहीं करते। हमारा उद्देश्य पहले था हमने अपने को ठीक करना है, समाज के लिए हम काम आए, राष्ट्र के लिए काम आए। अभी हमको लगता है कि हम व्यवसाय करके अपने परिवार का भरण पोषण कैसे कर पाएं, क्योंकि उनको चिंता है ना, उनको चिंता है कि हम जब कमाएंगे ना तभी हम खिला पाएंगे। भगवान जिस दिन ये चिंता उनकी खत्म हो जाए कि करने कराने वाले सब राघवेंद्र सरकार हैं, हमको तो अपने काम से, उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरत है युवाओं को संयम में रहना, संयमित जीवन, वाणी का संयम, कब बोलना, कितना बोलना, कैसे बोलना। दूसरा काम है ना, आपके भोजन का, खान पान का संयम। खान पान का संयम युवाओं में बहुत बिगड़ा हुआ है इस समय। कुछ भी पिज्जा बर्गर, मतलब फास्ट लाइफ जीने के चक्कर में जल्दी से जल्दी हो जाए, जल्दी से जल्दी हो जाए, पिज्जा खा के लेंगे, बर्गर खा लेंगे, उसमें जीवन, उसके कारण क्या है, उनका एक शरीर नष्ट हो रहा है, पूरी तरह से शरीर को नष्ट कर देते हैं। अब जो है ना, जो व्यक्ति अब बच्चों को में देखिए आप, तो छोटे छोटे बच्चों को देखिए,
मैं क्योंकि मेरा विभाग बच्चों का रहा है, पीडियाट्रिक्स विभाग रहा है। जी। आज माताएं जो है ना, बच्चा रोए ना उसके लिए मोबाइल चला करके हाथ में दे देती हैं। आपने उसको मोबाइल से परिचय करवा दिया, आने वाले फ्यूचर में उस बच्चे का भविष्य क्या हो सकता है देख सकते हैं। आज जो है ना, आज जितनी भी सीन, रील्स बनाना, रील्स में जाना, सब कुछ, मैं इसका विरोधी नहीं हूं, लेकिन रील्स देखनी है तो एक टाइम निर्धारित करिए। पढ़ने का, सब कुछ का टाइम का डिवाइडेशन करिए, मनोरंजन का टाइम रखिए। हम ये नहीं कहते मनोरंजन करिए, लेकिन आप बताइए 4 बजे तक मोबाइल चलाएंगे, सब कुछ करेंगे, जब आप सोने का टाइम 4 बजे कर लिया तो उठेंगे 12 बजे, दिन में आप उठेंगे 11 बजे उठेंगे, नींद पूरी नहीं होगी तो आपका पूरा का पूरा मेटाबॉलिक सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। आज हम युवाओं में देखते हैं, और युवाओं क्या सभी में देखते हैं, 90% लोगों को शुगर हो गया है ना। अभी जो है ना, ऐसे ही सुनने में आता है कि यार ये तो इसकी आयु 40 साल की थी, इसको हार्ट अटैक हो गया। क्यों? कि उसकी दिनचर्या पूरी बिगड़ी हुई है। और जब दिनचर्या बिगड़ जाएगी तो अब वो देश के लिए क्या काम आएगा। आप जो युवा तो देश की, राष्ट्र की रीढ़ है ना। बच्चा तो सेल इज द यूनिट स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। बिल्कुल। हमने अपने सेल को डैमेज कर दिया, उसका कारण युवाओं का नहीं है। मैंने कहा ना, बच्चे को जो जन्म दे रही माँ 9 महीने बाद 10 महीने का 11 महीने का बच्चा हो जाता है, बच्चा रोए ना, उनके जीवन में व्यक्तिगत ख्याल न डाले, रोए ना, अपना डिस्टर्ब ना करे, उसके लिए उसको मोबाइल चला के दे रही हैं। तो धीरे धीरे करके वो मोबाइल के ऊपर अग्रसर हो रहा है ना उसका। आपने देखा कोविड काल में जितनी भी पूरी तरह से ऑनलाइन पढ़ाई लिखाई हुई, सबकी बच्चों की क्लासेस हुई नहीं, और उन बच्चों की आप देखिए विजुअल विजन अगर हम कराएं, आई डिपार्टमेंट से हमने एक बार रिपोर्ट मंगवाई थी, उन्हें कहा बच्चों में जो सबसे ज्यादा विजन जो है ना, विजुअल विजन खराब हुआ है ना, विजन खराब हुआ है, उसका कारण है मोबाइल। उस तरह से तो हम अपने दैनिक दिनचर्या को ठीक नहीं कर पा रहे हैं। दिनचर्या को हमको ठीक करना पड़ेगा। आपने ब्रेन का ज्यादा से ज्यादा जितना भाग जो काम हमको शिक्षा में लगाना चाहिए, वो अंट संट कामों में लगाते हैं। अभी देखिए हमारी जो है ना, मैं तो उस बिटिया को दिल से नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। हमारी जो शक्ति दुबे, प्रयागराज की इंडिया की टॉपर है IAS की, है ना। कहते हैं कि मतलब जो है ना, हमें आरक्षण की जरूरत पड़ती है, इसकी जरूरत पड़ती है। व्यक्ति को कभी भी किसी की आरक्षण की जरूरत नहीं पड़ती। व्यक्ति अपने टाइम का सही प्रबंधन कर ले। मैंने उसको मुलाकात किया था मैं, तो उसने कहा महाराज जी, मैंने केवल इतना काम किया है कि अपने टाइम का मुझे कैसे मैनेजमेंट करना है। हम टाइम का मैनेजमेंट करना जैसे जान जाएंगे ना, हम अपना सब काम अपने रूप में व्यवस्थित कर पाएंगे। हम धर्म को भी ठीक कर पाएंगे, अपने सनातन धर्म को भी ठीक कर पाएंगे। इन सबको ठीक करते करते हम राष्ट्र के लिए भी काम कर पाएंगे। हमारे पास टाइम ही टाइम बचेगा। लोग कहते हैं मरने के लिए टाइम नहीं है। बिल्कुल, मरने के लिए टाइम नहीं है। लोग बात किसके लिए टाइम है तुम हो? जब तुमको किसी के लिए टाइम ही नहीं है तो कर क्या रहे हो भाई? तुम अपने टाइम का प्रबंधन करना सीखें युवा। सबसे ज्यादा मुझे इसी प्रकार की अपेक्षा है युवाओं से देश की। वाह वाह, बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं महाराज जी। हम आगे बढ़ते हैं कि वर्तमान में पहलगाम में हुई घटना के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? ओम शांति। सबसे पहले तो मैं पहलगाम में शहीद हुए उस वीर सपूत को नमन करना चाहता हूँ, और जिनकी बहुत कम आयु में ही आतंकी गतिविधियों का सामना करना पड़ा, और सामना करते करते वो हमारे वीर सपूत शहीद हो गए। उनके साथ में बहुत सारे हमारे वहाँ के बंधु भी शहीद हुए। मुझे सबसे बड़ा दुख होता है, आप धर्म की बात कर रहे थे, वहाँ पर भी जाति पूछ करके उन पर गोली नहीं चलाई। धर्म पूछ करके आज हम बटे हुए हैं। कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे। बटेंगे, जाति में बटेंगे, इसका मतलब बटेंगे तो कटेंगे का मतलब ये हुआ कि जाति में बटेंगे तब, तो जाति के लिए कहा गया ना, उसके लिए जाति में बटेंगे तब कटेंगे। तो वहां पर तो इस बात को फेल कर दिया उसने। कहते हैं इनका आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता। हम जब सुनते हैं आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता, ये भी बात भी असत्य हुई ना जी, क्योंकि उसने धर्म पूछ करके गोली मारी और विधिवत परीक्षण किया। हिंदू है, विधिवत परीक्षण करके उसने कुछ नहीं पूछा, केवल हिंदू है और हिंदू जाति पूछ करके गोली मारी। तो क्या आज की डेट में, आज पूरी तरह से हमारे इस भारतवर्ष को जिस प्रकार से हमारे विभिन्न अलग अलग संत भी और बहुत हमारे जो सनातन धर्म के प्रेमी हैं, अनुयायी हैं, है ना, हमारे अग्रज भी हैं, हम तो संघ का नाम बहुत ज़्यादा इस पर नहीं ले सकते, संघ के अपने अपने अलग अलग सबके अलग अलग विचार होते हैं, पर मैं सनातन धर्म की बात करूं अगर,
तो हमारे गुरु भाई हैं बागेश्वर धाम सरकार, वो सभी लोग एक सशक्त हिंदू राष्ट्र की याचना करते हैं। हम सब हिंदू 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 धर्म पूछ करके गोली मारी है, तो क्या आज हिंदुओं को संगठित होने की जरूरत नहीं है? आज हिंदुओं को संगठित होने की जरूरत है। इसके आगे मैं और ज्यादा कुछ बात नहीं करूंगा। महाराज जी, हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न की ओर कि आज के युवा को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से कैसे जुड़ना चाहिए और क्यों जुड़ना चाहिए? बहुत सुंदर प्रश्न है। जैसा कि मैंने बताया, जो मैंने अनुभव किया और जो मेरे ज्येष्ठ प्रचारक जिनसे मैंने सीखा है जी, काशी स्वयं सेवक संघ से कल्प वृक्ष के तरवर छाया में रह करके जो भी मैंने सीखा है वो मैं अपना निजी अनुभव कहूंगा। अगर अपने आप को जीवन को ठीक करना है, अपनी दिनचर्या को ठीक करना है, अपने परिवार में संस्कार डेवलप करना है और अपने नागरिक कर्तव्यों को समझना है ना, पर्यावरण को समझना है, बहुत सारी चीज़ें ठीक करनी है, समझनी है, तो हमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रातः लगने वाली शाखा जो आपके नियर बाई कहीं जुड़ना है ना, आप तो ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं, वैसे शाखा के माध्यम से अगर जुड़ेंगे तो शाखा में आप जाना प्रारंभ करिए और शाखा जब जाना प्रारंभ करेंगे तो निश्चित तौर पे भगवा ध्वज को एक बार नमन करने के बाद आप स्वयंसेवक बन जाते हैं और स्वयंसेवक बन जाएंगे, स्वयंसेवकों के बीच रहेंगे तो हमको आगे की सारी प्रक्रिया की जानकारी वहाँ से मिल जाती है। संघ शिक्षा वर्ग कैसे करने हैं, आगे आपके पास कितना बचना। अगर ऐसा नहीं 24 घंटे में अगर आपके पास 1 घंटे भी समय बचता है तो आप संघ को दे सकते हैं। संघ के बीच में जाएंगे तो हमारे राष्ट्र प्रेम की भावना तो कूट कूट के बढ़ती है और हम अपने टाइम का और पूरा सबसे बड़ी स्वयं सेवक में एक ईमानदारी की भावना आ जाती है। अपना काम हम बहुत ईमानदारी से करने लगते हैं। हमको क्या करना चाहिए, कई बार ऐसा होता है घरों में, देखिए बालक, कई बार में हम लोग प्रवास करते हैं, परिवार प्रबोधन के दौरान घर में प्रवेश करते हैं, घर का नल टोटी का पानी टुप 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 करके चूरा होता है तरह से, है ना। जल का प्रबंधन कैसे करना है, जब छोटी छोटी बात को हम इग्नोर करेंगे तो बड़ी बड़ी चीजें हमारे जीवन में आती जाएंगी। लाइट घर की जल रही है कहीं पर, है ना, उसको बंद कर देना। जो आवश्यक है उसको तो आवश्यकता की पूर्ति करिए, आप बस अपने उपयोग में लीजिए। नहीं, जो चीज आवश्यक नहीं है उसको आप बंद कर दीजिए। आपकी राष्ट्र की संपत्ति है, अपनी संपत्ति मत समझिए। बिजली है, पानी है, जो भी कुछ भी चीजें हैं राष्ट्र की संपत्ति है, जिसको कैसे संतुलित बना करके कैसे संतुलन बनाएंगे, जल का प्रबंधन कैसे करना है। अगर ये स्वयं सेवक होगा तो उसको ये बात समझ में आ जाती है कि हमको अनावश्यक किसी भी चीज का दुरुपयोग नहीं करना है। खाना हमको उतने, हमारे यहाँ तो पता खाना कितना लेना, कितना आवश्यक है। वाणी का संयम, हमें कितना बोलना है, कब बोलना है, कितना बोलना है। हमारे संघ में तो इतना ही बोलना जाता है जितना हमारे यहाँ बोलने को भी, किनको बोलना है किनको नहीं बोलना ये भी तय किया जाता है उस तरह से। तो ये स्वयं सेवक बनने के बाद हम लोग हमारे जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आ जाते हैं। और युवाओं को तो बिल्कुल, आजकल तो न्यायालय भी पूरी तरह से अलाउ कर दिया, कोई भी जॉब कर रहा है, कहीं विभाग में जॉब कर रहा है और ब्राह्मण संघ की शाखा ज्वाइन कर सकता है। संघ तो जीवन जीने की कला है, पद्धति है, संस्कृति है, इसमें किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है, सभी लोग कर सकते हैं इसको। वाह वाह, बहुत अच्छी जानकारी दी महाराज जी। हम आगे बढ़ते हैं कि आज का युवा एकल जीवन जीना चाहता है, जिससे युवाओं में संस्कार की कमी आ रही है, संस्कार विहीन होता जा रहा है, जिससे राष्ट्र का, देश का नुकसान हो रहा है। बहुत सुंदर प्रश्न है भैया जी। सबसे ज्यादा देखिए, स्कूलों में पहले लिखा होता था, विद्यालयों में हम जाएं अगर तो लिखा था शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए। जी, सेवार्थ जाइए। सेवा का मतलब क्या, जाकर के नौकरी करना है। सेवार्थ, सेवा का मतलब यह है कि सेवा कार्य का, सेवा तो कैसे भी करनी है, सेवा केवल अपने लिए नहीं करनी है कि अपने लिए उदर पोषण के लिए आप जाकर के नौकरी करना है, सब कुछ करना है जी। जब तक शिक्षा में संस्कार का समावेश नहीं कराएंगे, जब तक शिक्षा में संस्कार का समावेश नहीं कराएंगे, चाहे वो व्यावसायिक शिक्षा हो, चाहे आप मेडिकल की शिक्षा हो, चाहे इंजीनियरिंग की शिक्षा हो, चाहे आईएएस हो, चाहे आईपीएस हो, जो भी हो, चाहे जितनी भी हायर एजुकेशन की शिक्षाएं हैं, जब तक उनमें संस्कार को आप समावेशित नहीं करेंगे, तब तक हमारे युवाओं के अंदर जो एकलता की भावना आ रही है ना, संस्कार वो समझ ही नहीं पाएंगे। अगर अकेले रहने की पद्धति क्यों आई, अकेले में क्या दिक्कत है, वो बैठना नहीं चाहता, माँ बाप से शेयर नहीं करना चाहता, अपने आप अकेले मस्त रहना चाहता है, उसको अकेला प्रिय हो गया पूरी तरह से। जब माँ बाप के साथ बैठेगा नहीं, सत्संग करेगा नहीं, गुरु का आदर नहीं करेगा। एक मैं बड़ा सुंदर सा उदाहरण बताऊं आपको। मैं मुंबई से कथा कह के आ रहा था, तो एक लिफ्ट में हमारे कई बहुत सारे शिष्य हैं जो गुरु परंपरा से जुड़े हैं, गुरु भाई हैं,
उस तरह से एक उनका छोटा बालक था। तो लिफ्ट में वो जो हमारा जो शिष्य था उसने हमको ऐसे ही प्रणाम किया, ऐसे प्रणाम किया, गुरुजी प्रणाम। मैंने कहा ठीक प्रणाम जो भी। अब मैं लिफ्ट में, वो भी अंदर आ गए, वो भी आ गए, बच्चा भी आ गया। अब उसने, बच्चे ने प्रणाम नहीं किया, बच्चे ने भी ऐसे ही प्रणाम किया, सॉरी बच्चे ने भी ऐसे ही प्रणाम किया। तो वहीं पर उसको एक थप्पड़ मारा उसने, बोले ऐसे प्रणाम करते हैं। वो तब तक तो चुप रहा। बच्चा आया, लिफ्ट के बाहर आया, फिर जो है ना मैंने पूछा आप इसको थप्पड़ क्यों मारे? बोले गुरुदेव इस तरह से प्रणाम करता है, इसको तो संतों के चरण में दोनों हाथ रख करके प्रणाम करना चाहिए, चरण स्पर्श करने चाहिए। ठीक है। बोले भले मानुस, आपने अगर ये सिखाया होता तो आप ऐसे प्रणाम मुझे नहीं करते। आपने सबसे पहले मुझे ऐसे प्रणाम किया ना आपने, है ना, आपने मेरे दोनों हाथ से पैर छुए क्या, जो बच्चा छूता? कहने का तात्पर्य कि मां बाप से बच्चा सीखता है। बिल्कुल, जो देखता है वही। आप जो युवाओं पर दोष दे रहे हैं तो क्या उसमें मां बाप दोषी नहीं है? बिल्कुल। सबसे पहले मैं ये मानता हूं कि उस परिवार में जिस तरह से एकलता की भावना बच्चों में आ रही है, उस परिवार के मां बाप दोषी हैं, उनके पूर्वजों के संस्कार दोषी हैं। अगर उनमें ऐसा होता तो वो बच्चा एकलता का अनुभव नहीं करता। काश उससे एक उम्र के बाद आपने मित्रवत व्यवहार किए होते। जब तक कहते हैं कि अलग अलग आयु में बच्चे से अलग अलग व्यवहार करने का तरीका बदल जाता है तरह से। तो जब आप उसको मित्रवत व्यवहार करना है तो आप उससे दूर गए, उसको आप जब भी आप इफ यू आर वांट रिस्पेक्ट देन यू रिस्पेक्ट हिम फाइनली, उस तरह से। अगर बच्चे से सम्मान चाहते हैं तो उसको भी तो थोड़ा सम्मान का हक है भाई। अगर राम आप चाहते हैं कि बच्चा हमारा राम हो तो आप भी तो दशरथ बनो, बिल्कुल है ना। लेकिन आप दशरथ नहीं बनेंगे, आपको रावण बनना है और रावण बनकर के राम की अपेक्षा करनी है, कैसे करेगा बच्चा उस तरह से। तो जो परिवार की पारिवारिक विकृतियां हैं उनमें एकलता की भावना, एक साथ सामंजस्यता क्यों नहीं है? क्योंकि वो ना तो जितने परिवार के लोग हैं अलग अलग कमरे में भोजन करते हैं। कभी उन्होंने ऐसा प्लान किया कि भोजन हमको एक साथ में बैठ के करना है, जमीन में बैठ कर भोजन करना है उस तरह से। देख तो डाइनिंग ठीक है, अपना जैसा भी आपको सुविधा लगे वैसा करिए, लेकिन आप कम से कम एक दिन सप्ताह में ऐसा तय करिए कि सारे लोग, सामूहिक लोग एक तरह बैठ करके असामूहिक चर्चा करिए, अपने विषयों को रखिए। जब अपने विषय आपके सब परिवार के बीच में आएंगे सारी चीजें, तो निश्चित तौर पे उनमें नजदीकियां बढ़ेगी। जब नजदीकी बढ़ेगी तो मधुरता बढ़ेगी, मधुरता बढ़ेगी, जो पारिवारिक विकृतियां हैं ना वो अपने आप खत्म हो जाएंगी। क्या बात है, बहुत अच्छी जानकारी दी महाराज जी। हम ये भी जानना चाहेंगे कि उन अभिभावकों के लिए और उन युवाओं के लिए आप हमें ये जानकारी दें, हमारे श्रोताओं को भी, कि चरण स्पर्श करने से शारीरिक मानसिक क्या क्या लाभ होते हैं। बहुत सुंदर प्रश्न है। और प्रणाम का तो यहां तक भागवत में वर्णन आया है जी। एक श्लोक को बड़ा अच्छे से सभी को पाठ करना चाहिए, नहीं कर सकते तो स्मरण करना चाहिए संतों को। भाई मैंने कहा ना, जब संतों का सत्संग ग्रहण ही नहीं करोगे तो मिलेगा कहां से आपको? आपको बैठना तो है नहीं किसी के पास में, ठीक है ना। प्रणाम कितने प्रकार के होते हैं? प्रणाम ऐसे नहीं होता, साष्टांग प्रणाम, अष्टांग प्रणाम, दंडवत प्रणाम, अष्टचक्र प्रणाम, जितने भी प्रणाम अलग अलग होते हैं। किसको कैसे प्रणाम करना चाहिए, है ना। प्रणाम करने से फायदा क्या होता है? तो मां के चरणों से, सब कहते हैं कि मां के चरणों से, मां के चरणों की धूल, गुरु के चरणों की धूल, पिता के चरणों की धूल अगर मस्तक पे व्यक्ति अपना वो पुत्र लगाता है तो उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होते ही हैं। और उसके इस जीवन में जो अन्निकृष्ट ग्रह कुंडली में बैठे होते हैं ना, वो भी इन माँ बाप के आशीर्वाद से कट जाते हैं। कोई अलग से कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो व्यक्ति ये मान ले कि मेरे लिए भगवान मेरे माँ बाप हैं, माँ बाप से बड़ा कोई भगवान नहीं है, पत्नी ये समझ ले कि पति से बड़ा भगवान मेरे लिए कोई नहीं है, ठीक है, तो उस घर का अपने आप संस्कार ठीक हो जाता है। प्रणत कहते हैं कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मे, प्रणत कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवान राघवेंद्र सरकार के
है ना, चरण, गुरु के चरण, भगवान के चरण, है ना, अपने आकर के साष्टांग दोनों हाथ से प्रणाम करता है और ये श्लोक कहे, हे प्रभु, हे जगन्नाथ, हे नारायण, हम आपकी शरण में हैं, प्रभु हमारी रक्षा करिए। तो प्रणत कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ऐसा करते ही आपके जन्म जन्मांतर के कलेश नष्ट हो जाते हैं। प्रणाम का इतना बड़ा सुंदर वो है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मे प्रणत कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो महिलाओं को कभी भी साष्टांग प्रणाम नहीं करना चाहिए। जैसे लेट के करते हैं ना गुरु के, उनको जो है ना अपना वक्षस्थल नहीं सुनाना है, मतलब आपको जो है ना साष्टांग प्रणाम ऐसे कर सकते हैं, है ना, पूरा लेट के प्रणाम नहीं करना है। और बच्चे को, आपको, हम सबको जो है ना, मनुष्य को जो है ना, पुरुष को गुरु के साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। लेट करके आपका मस्तक, वक्षस्थल सब जो है ना प्रणाम करना चाहिए। साष्टांग प्रणाम जो है ना 3 बार करना चाहिए। गुरु के, भगवान विष्णु के साष्टांग प्रणाम करना चाहिए, है ना। जो अपने से श्रेष्ठ है कोई, उसको जो है ना आज्ञा चक्र से, सूर्य चक्र से प्रणाम करना चाहिए, है ना। और ऐसे में जो है ना अपना निश्चित तौर पे वो प्रणाम करोगे तो कुछ न कुछ आशीर्वाद देगा और आशीर्वाद से ही आपका कल्याण होता है, गुरु के चरणों से ही। बहुत अच्छी जानकारी, बहुत अच्छी जानकारी दी महाराज जी। चलते चलते एक अंतिम प्रश्न और करेंगे हम आपसे कि आज वर्तमान में भारत देश में वृद्ध आश्रमों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। संस्कार का अभाव, बहुत सुंदर प्रश्न है जी। संस्कार का अभाव। आपने अपने माँ बाप को या उनके माँ बाप ने अपने माँ बाप को उस तरह की सेवा, जिस तरह से शास्त्र आज्ञा करते हैं, जिस प्रकार से गुरु भगवान आज्ञा करते हैं, उस प्रकार से की होती तो आज वृद्धाश्रम की आवश्यकता होती नहीं। जिस पुत्र को ये पता लग जाता है, शास्त्र का अध्ययन करता है, रामचरितमानस का अवगाहन करता है, सुनता है, गुरुदेव भगवान का कहना मानता है, सत्संग करता है, जहां कथा हो रही होती है कथा श्रवण करता है, कहते थोड़ा सा भी सत्संग करता है, उसे ये पता रहता है कि माँ बाप से बड़ा इस संसार में पुत्र के लिए कोई देवता नहीं है। संसार शास्त्र आज्ञा करते हैं भगवान की पूजा करो या ना करो, लेकिन माता पिता की आपने अगर पूजा कर ली है, चरण दबाया है, उनकी सेवा की है ना, तो निश्चित तौर पे आपको कहीं भी और कहीं तीर्थ जाने की जरूरत नहीं है। माँ को अप्रसन्न करके आप नवरात्रि में 9 दुर्गा की पूजा करते हैं, व्यर्थ है। गऊ प्यासी बैठी हुई हैं, गाय को पानी पिलाइए। पहले माँ कहती, माँ तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर तो सब में है, निज प्रभु में देखे जगत, सब में है। माता पिता कहते भगवान की माता पिता के रूप में साक्षात नारायण मैं हूं। वाह। पितृदेवताभ्यो नमः, मातृदेवताभ्यो नमः, ठीक है ना। पितृदेवता, पिता माता, इनसे बढ़ करके पुत्र के लिए कोई देवता नहीं है। अगर ये भाव जागृत हो जाए किसी भी हाल में, युवाओं में भी, लेकिन ये आएगा उसमें, बच्चे में कहां से आएगा जब आप आचरण करेंगे ऐसा। आप पे जीते हो, बच्चा छोटा देख रहा है कि पापा तो मम्मी पापा से बात ही नहीं करते, वो तो वापस चले जाते हैं, उनके पास बैठते तक नहीं है किसी भी हाल में, है ना, तो वो नहीं करते। तो वही चीज जो आप अपने माँ बाप के साथ कर रहे हैं, वही चीज वो बच्चा सीख कर करता है। बच्चा कहते बच्चा दोषी नहीं होता, बच्चा तो आपसे सीखता है, जो कुछ आपको सिखाते हो वो सिखा। जैसा आप आचरण करोगे वैसे बच्चा, बच्चे को रूत रे तू कह करके बात करोगे तो रे तू कह करके बात आपसे वो करेगा आने वाले टाइम में। उस तरह से उसको भी सम्मान चाहिए, उसको भी प्यार चाहिए। राम ही केवल प्रेम प्यारा, और ये प्रेम जाकर के कहीं पड़ोसी से नहीं करना है, प्रेम घर से शुरुआत करनी पड़ेगी। भगवान कहते मुझे प्रेम चाहिए, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेव जे जान निहारा। अगर ये प्रेम की उत्पत्ति घर से हो जाए तो वृद्धाश्रमों की कभी निश्चित हो जाएगी, ये मेरा अपना मानना है। बहुत अच्छी जानकारी दी महाराज जी आपने हमारे दर्शकों को और भारतवर्ष के युवाओं को और अभिभावकों को भी। और हमें लगता है कि आपकी बातचीत से, आपकी जो आपने उपदेश दिए हैं, उससे कहीं ना कहीं ये इसका फ़र्क जरूर पड़ेगा। और हम ये भी मानते हैं कि 1%, 2%, 10% लोग भी अगर इन आपकी विचारधाराओं को, आपके शब्दों को धारण करते हैं और अगर उसको सीखते हैं, अपने जीवन में लेते हैं, तो कहीं ना कहीं परिवर्तन अवश्य मिलेगा। आपने ट्रू मीडिया के पॉडकास्ट के लिए अपना बेशकीमती समय दिया, इसके लिए हम आपको आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद करते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।